सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज में ये है सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि होगा a इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप। ओके, क्या है ये टाइप, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन हैज टू रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हिंदी में बता देता हूँ कि राइस का जो प्राइस है, राइस का जो दाम है वो 20% से इंक्रीज कर दिया गया। हमें कंजम्पशन को यानी कि खपत को कितने परसेंटेज से रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है वो सेम रहे। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन को कितने से मैं डिक्रीज करूं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। कैसे? प्राइस मतलब 1 किलो का दाम, ठीक। कंजम्पशन मतलब मैंने कितने किलो लिया। तो अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो टोटल मेरा खर्चा आएगा वो आ जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, तो यही होता है a इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप, यानी कि दो चीजें मल्टीप्लाई होके तीसरी चीज बना रही है। ठीक, अब दो चीजों में कितनी कमी और बढ़ोतरी हो रही है परसेंटेज में, वो तीसरी चीज की कमी और बढ़ोतरी पे असर करेगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि प्राइस इंक्रीज हुआ 20% से, लेकिन एक्सपेंडिचर यानी कि जो इज इक्वल टू के राइट साइड वाला फैक्टर है वो सेम है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। तो हमें बताना है कि कंजम्पशन को कितने से मैं कम करूं। अब कम ही क्यों हो रहा है, देखो भाई, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज बढ़ रही है, करेक्ट है। इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो चीज है वो सेम है। इसका मतलब अगर ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, देन लेफ्ट साइड वाली जो चीज है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके जो चीज आएगी वो भी तो कांस्टेंट रहेगी अगर ये कांस्टेंट है तो बस इन दो चीजों में से अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। ठीक है, कितने से घटेगी वो हम जान लेंगे। कैसे जानेंगे, देखो जी, एक एग्जांपल लेता हूं। आप एक दुकान पे गए, ठीक। आपने दुकानदार को बोला कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, 2 किलो चीनी चाहिए। दुकानदार ने बोला 5 रुपए का रेट है, ठीक। तो इस हिसाब से आपके 10 रुपए हो गए। ठीक है, आप अगली बार गए, अगली बार आप 10 रुपए लेके गए क्योंकि आपको तो लगा था कि पिछली बार मेरे 10 रुपए लगे थे, इस बार भी 10 रुपए लगेंगे। तो आपने कहा जी 10 रुपए की चीनी दे दो। अब दुकानदार ने बोला जी प्राइस तो घट गया है, प्राइस 2 रुपए हो गया है, तो आपको 5 किलो ले जानी पड़ेगी, तब 10 रुपए बनेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, जब आपका प्राइस पहले 5 था अब 2 रुपए है, तो आपकी कंजम्पशन पहले 2 थी अब 5 हो जाएगी। यानी कि प्राइस जब घटा तो कंजम्पशन बढ़ गई। ठीक है ना, इस केस में एक्सचेंज हो गया, 5 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। ठीक, इस केस में एक्सचेंज हो गया। तो अब बस यही करना होता है। आप अगर इसको रेशो से समझोगे तो ओरिजिनली 5 था प्राइस, अब 2 हो गया, यानी कि 5/2 ओरिजिनल टू फाइनल हो गया। ठीक, कंजम्पशन पहले 2 थी अब 5 हो गया। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, प्राइस और कंजम्पशन के रेशो को, तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, पहले भी 10 रुपए लग रहे थे अब भी 10 रुपए लग रहे हैं, तो जो कंजम्पशन का रेशो है वो 1 ही आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को मैं काट दूंगा तो 1 ही आएगा। करेक्ट, तो यही करना है आपको कि आपको रेशो निकालनी है। और जहां पर आपको ये बोला गया होगा कि राइट हैंड साइड वाली जो चीज है वो कांस्टेंट है, तो उसको 1 ले लेंगे, उस रेशियो को 1 लेना होगा, यानी कि वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो अगर एक का रेशो, अगर मैं यहाँ प्राइस का रेशो 5:2 बताता हूँ और एक्सपेंडिचर का रेशो जो 1 है, एक्सपेंडिचर का रेशो जो 1 है, तो कंजम्पशन का रेशो जो होगा ना वो प्राइस के रेशो का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, प्राइस 5:2 था, प्राइस 5:2 था, कंजम्पशन इसका उल्टा 2:5 हो जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, तो बस इन क्वेश्चनों में यही करना है। पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो भाई, प्राइस का राइज जो है वो 20% होगा। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 1/5, यानी कि 1/5 का मतलब 5 पे 1 बढ़ गया, 5 पे 1 बढ़ गया। अब जब 5 पे 1 बढ़ गया तो राइज हुआ, बढ़ा। ठीक है, तो पहले अगर 5 था तो अब कितना होगा, 1 बढ़ने पे 6 हो जाएगा। करेक्ट है, तो प्राइस का अगर मेरा रेशो 6:5 है, यानी कि न्यू इज टू ओरिजिनल, नया वाला प्राइस इज टू ओरिजिनल वाला प्राइस 6:5 है, तो कंजम्पशन का कितना होना चाहिए ताकि
इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पिछली बार के बराबर आए। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो कंजम्पशन का रेशो होगा प्राइस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्राइस का रेशो और कंजम्पशन का रेशो, ठीक है, प्राइस का रेशो और कंजम्पशन का रेशो 1 आना चाहिए, इनटू मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल होगा तभी तो कटेगा, करेक्ट है। तो प्राइस अगर 6:5 है तो कंजम्पशन 5:6 हो जाएगा, ठीक। कंजम्पशन 5:6 हो गया, यानी कि नीचे मैंने ओरिजिनल लिखा था, नीचे ओरिजिनल था, इसका मतलब पहले 6 था अब 5 है, पहले 6 था अब 5 है। कितने की कमी हुई? 1 की कमी। कितने पे कमी हुई? ओरिजिनल पे, और ओरिजिनल था 6। 1/6 इसका चेंज आ गया, यानी कि 1/6 अगर फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? इंटू 100 अगर करेंगे तो 16 2/3%, ठीक है। 16 2/3% आ गया आपका। कैसे किया हमने? देखो पहला क्वेश्चन ढंग से समझ लो, आगे के क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। 20% इंक्रीज था प्राइस में, ठीक है, और एक्सपेंडिचर सेम था, यानी कि कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, और कितने से घटाना पड़ेगा? जितनी रेशो प्राइस की बड़ी उतनी रेशो उसका रेसिप्रोकल रेशो होगा कंजम्पशन का, ठीक। अब प्राइस का रेशो क्या था? प्राइस 6 हो गई 5 से, कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 6 से 5, ठीक है, 6 से 5 हो जाएगी, यानी कि 1 कम हो गया। कितने पे? 6 पे, ठीक। 6 पे 1 कम होना यानी कि 16 2/3%, ठीक। 16 2/3%, ओके। ये तो था रेशो मेथड, जो कि आसान मेथड था, जो कि आपको यूज करना है, ठीक। अब आते हैं आपके फेवरेट मेथड पे, 100 लेने वाला मेथड, क्योंकि हमें कुछ भी अगर याद नहीं आता तो हम हमेशा 100 ले लेते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमेशा 100 ले लेते हैं, ठीक है। मेथड सही है, अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप 100 ले सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। भाई मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, मैंने मान लिया कि प्राइस 100 रुपए है, ओके, प्राइस 100 रुपए मैंने मान लिया है, ठीक। अब मुझे बोला गया है प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 का 120 हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक। कंजम्पशन को मैंने मान लिया 1, कंजम्पशन 1 किलो हो रही है जी मेरी, और एक्सपेंडिचर हो गया इस हिसाब से 100 × 1, यानी कि 100 रुपीज लग रहे हैं मेरे, ठीक है। अब अगर प्राइस 120 हो गया 100 से, और एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा, यानी कि 100 रुपए ही रहेगा, तो मुझे कंजम्पशन कितनी करनी पड़ेगी? आप बताओ। कंजम्पशन करनी पड़ेगी मुझे 100 डिवाइडेड बाय 120, तभी तो ये 120 से 120 घटेगा और ये 100 आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेंडिचर, करेक्ट है। तो अगर कंजम्पशन अगर मेरी 100/120 हो जाएगी, यानी कि मैं काटूंगा तो 5/6 हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी कंजम्पशन कितनी आ रही? 5/6। पिछली बार जब हमने देखा था तो तब भी रेशो कितनी आ रही थी? 5/6, ठीक। ये देखो, करेक्ट है। तो जी कंजम्पशन हो गई 5/6। पहले कंजम्पशन कितनी थी? पहले कंजम्पशन कितनी थी? 8 थी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि चेंज कितना आया? तो 1 में से 5/6 में माइनस करूंगा, यानी कि 1/6। फिर से वही, पहले भी कितना था चेंज? 1/6, ठीक। तो 1/6 चेंज आ गया, यानी कि 1/6 चेंज है, तो इसका मतलब 16 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, 100 लेने वाला मेथड समझ में आया होगा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The length of a rectangle is increased by 10%. By what percentage the breadth has to reduce so that the area remains the same? फिर वही चीज है, देखो भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारा एरिया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ये आपको पता होगा, करेक्ट है। अब हमें बोला गया है कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया और एरिया है सेम। अब जब एरिया सेम है, लेंथ इंक्रीज कर दी, तो ब्रेथ मेरी डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, करेक्ट है। बस पहला मेथड देख लो, पहला मेथड 100 लेके करने वाला, ठीक है। रेशो मेथड पे भी आएंगे, इस बार देखते हैं 100 लेके करने वाला मेथड पहले। तो लेंथ को मैंने ले लिया 100, ब्रेथ को भी ले लिया, तो आप 1 ले सकते हो, आप 1 ले सकते हो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था ना, कंजम्पशन को 1 kg ले लिया था, ब्रेथ को 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रेथ 100 ले ली, एरिया हो जाएगा 10,000, ठीक। अब हमें बोला गया है लेंथ को 10% से इंक्रीज, यानी कि 100 को 110 कर दिया, 100 को 110 कर दिया, एरिया सेम है 10,000 ही है, ठीक। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? भाई मेरे को नहीं पता कि ब्रेथ कितनी बड़ी है, तो मैंने x ले लिया, ठीक। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? x = 10,000 डिवाइडेड बाय 110, 0 से 0 कटेगा, क्या आ जाएगा? 1000/11, 1000/11, ठीक है। अब ये तो है सेकंड केस की बात। पहले हमारी ब्रेथ थी 100, चेंज कितना आएगा? 100 माइनस 1000/11, 11 इधर जाएगा, 1100 माइनस 1000, 100 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 11 आपका चेंज है, कितने पे चेंज है? पहले ब्रेथ थी 100 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में करना, तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ठीक।
100 से 100 कटा 100/11, यानी कि 100/11 का क्या मतलब है 1/11 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपसे सीधा सीधा 1/11 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 9 1/11%। ठीक है, 9 1/11% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 100 लेके करने वाला मेथड था ये। ठीक, दोनों चीजें 100 ले लो या फिर एक को 100 एक को 1 ले लो, वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है। ठीक है, अब आते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड आपको हमेशा आपका टाइम बचाएगा, इसमें भी बचेगा कैसे देखो जी। बोला गया है लेंथ इंक्रीज कर दी 10% से। 10% का मतलब क्या होता है 10 पे 1 बढ़ गया, 10 पे 1 बढ़ गया, यानी कि पहले लेंथ 10 थी, अब लेंथ 11 हो चुकी है। ठीक, अब मुझे एरिया सेम रखना है, यानी कि ब्रेथ का जो रेशो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ठीक है, ठीक हो गया, यानी कि 11 से 10 हो रहा है, 11 से 10 हो रहा है, 11 से 10 हो रहा है मतलब 1 का चेंज है, कितने पे चेंज है, पहले कितना था 11 था, तो 1/11 का चेंज है, यानी कि 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 1/11। ठीक है, यही था आपका आंसर। देखो मैंने आपको समझाया तो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो। कैसे, लेंथ इंक्रीज हो रही है 10% है, यानी कि 10 से 11 हो गया, यानी कि 11/10 लेंथ की रेशो। ब्रेथ की इसकी उल्टी होगी, क्यों, क्योंकि एरिया सेम है। ठीक, ब्रेथ की उल्टी है, यानी कि 10/11, यानी कि पहले 11 था अब 10 है, यानी कि एक चेंज है, कितने पे चेंज है 11 पे चेंज है, 1/11, 1/11 का मतलब 9 1/11%। खत्म, आप इस चीज को ओरली कर सकते हो। ठीक है, अब हमने जो 2 क्वेश्चन किए अब तक, उनमें हमने एरिया को सेम रखा या एक्सपेंडिचर को सेम रखा, या इज इक्वल टू के जो इधर राइट हैंड साइड वाली जो चीज थी उसको सेम रखा। ठीक है, उसकी परसेंटेज वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा। ठीक, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें तीनों चीजें चेंज हो रही होंगी। उसमें a इज इक्वल टू ए इंटू बी इज इक्वल टू सी जो टाइप है उसमें a भी बढ़ेगा या घटेगा, b भी बढ़ेगा या घटेगा, और c भी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, उनको कैसे करेंगे भाई, करना तो सेम ही, भाई करना तो सेम ही तरीके से है। ठीक है, दो तो आपके यही तरीके हैं, या तो 100 ले लो या रेशो से कर लो। ठीक, एक तीसरा तरीका जो है वो है फॉर्मूला मेथड। देखो फॉर्मूला मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, फॉर्मूला मेथड समझ लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन देख लो पहले, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज द ब्रेथ हैज टू इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 10% से। ठीक है, ब्रेथ को आपको बताना है कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो एरिया है उसमें भी बढ़ोतरी हो 20% की। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, आपको बताना है ब्रेथ कितने से इंक्रीज होगी। ठीक, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। ठीक, अब x क्या होता है, x होता है परसेंटेज चेंज इन a, a मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू सी वाला a। ठीक, इस केस में लेंथ या ब्रेथ कोई सी भी एक चीज। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो चीजें होंगी ना उसमें से कोई सी भी एक चीज अगर किसी परसेंटेज से बढ़ रही है तो उस परसेंटेज की वैल्यू x है। ठीक, परसेंटेज की वैल्यू x है, यानी कि इस केस में अगर लेंथ 10% से बढ़ रही है तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दूंगा। ठीक है, 10 एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है। ठीक, अब आपको ब्रेथ की वैल्यू बतानी है कितने से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बतानी है तो हम इसको y ही रखेंगे। ठीक है, नहीं पता हमें, प्लस एक्स वाई, x 10 है, y ही है, डिवाइड बाय 100। ठीक, तो 10 इंटू वाई बाय 100 इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये जो राइट साइड पे चीज है ना, ये जो राइट साइड पे इन दोनों के इंटू करके जो चीज आ रही है उसका परसेंटेज चेंज, उसका ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ठीक, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है 20%, तो यहाँ 20 लिख दोगे, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर दोगे और y की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे देख लो जी, यहाँ पे मैंने निकाली हुई है 10 प्लस वाई प्लस 10y बाय 100 इज इक्वल टू 20। मैं 10 को इधर लेके जाऊंगा तो ये 10 रह जाएगा। ठीक है, 100y प्लस 10y, ये 100 इधर हो जाएगा, 100y प्लस 10y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10, करेक्ट। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 110y इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 1000 बाय 110, 0 से 0 कटेगा, 100 बाय 11, y इज इक्वल टू 100 बाय 11। अब आप एक चीज ध्यान रखो कि y जो है ना वो ऑलरेडी परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, परसेंटेज वैल्यू है, क्योंकि x हमने 10 लिया, ठीक, y को y लिया, 20 को 20 लिया, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट परसेंटेज वैल्यू में बात कर रहे हैं। ठीक,
तो y जो है वो परसेंटेज वैल्यू है। अब परसेंटेज वैल्यू 100/11, ये आपको देख के याद आ रहा होगा क्या होता है, 9 1/11%। ठीक है, कैसे, 1/11 इंटू 100 है ये, ठीक है ना, 1/11 इंटू 100, 1/11 फ्रैक्शन वैल्यू, उसकी परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है 9 1/11%, करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे हम। देखो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता ना, ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला बहुत इजी है, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, उसमें क्या ऐड करो, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय 100, भाई प्लस करने के बाद उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो डिवाइड बाय 100, ठीक है, इजी था, बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को 100 लेके करते हैं। ठीक है, मैंने लेंथ को ले लिया 100, ब्रेथ को ले लिया 100, ठीक है, 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ को ले लिया 100, लेंथ को 10% से इंक्रीज किया यानी कि 110 कर दिया, ठीक। ब्रेथ मेरे को नहीं पता कितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो मैंने x ले लिया, ठीक है। एरिया जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर चेंज है, एरिया 20% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर 10,000 थी पहले, जो कि 10,000 कैसे आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक, 10,000 थी तो 10,000 से 20% इंक्रीज हो जाएगा और हो जाएगा 12,000, ठीक, 12,000। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12,000/110, 0 से 0 कटेगा, 1200/11, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1200/11, पहले कितनी थी, 100 थी, अब 1200/11 है, चेंज कितना आएगा, 1200/11 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। क्यों है चेंज, तो देख लो पहले, इन दोनों को माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही चेंज निकलेगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो कि 100 थी, ओरिजिनल 100 थी, ठीक है, इंटू 100 क्योंकि हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक, करेक्ट। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट परसेंटेज वैल्यू नहीं ले रहे, यहाँ पर हमने कुछ अज्यूम करा है, ठीक है ना, हमने 100 अज्यूम करा है, तो आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला मेथड में हम ऑलरेडी उसको परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक। तो बस निकाल देंगे भाई, 1200 माइनस 1100 डिवाइड बाई 11 यानी कि 100/11, ठीक, 100/11 इज इक्वल टू क्या होता है, 100/11 9 1/11%, ठीक है, हो गया जी 100 लेके करने वाला मेथड। अब ये मैंने 100 लेके करने वाला मेथड ही है, बस मैंने इसमें ब्रेथ को 1 ले लिया, ब्रेथ को 1 ले लिया तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120/110, ठीक, 12/11, 0 से 0 कटेगा, 12/11 आ जाएगा, ठीक है। चेंज कितना आया, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, आप या तो आप ये कर लो कि 12/11 माइनस 1 ये चेंज कर लो, या फिर आप ये कर लो कि एक टाइप का रेशो मेथड ही हो गया है। एक्स की वैल्यू 12/11 है, पहले एक्स की वैल्यू 1 थी, करेक्ट है, पहले 1 थी, 12/11 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 12/11 का क्या मतलब क्या हुआ कि पहले 11 थी, 12 हो गई, इसका मतलब एक का चेंज है, कितने पे, 11 पे चेंज है, 1/11 चेंज, करेक्ट। या फिर ऐसे कर लो, चेंज 1/11, 12/11 माइनस 1 इक्वल टू 1/11, ऐसे कर लो, ठीक है। तो 9 1/11%। अब तीसरा मेथड है रेशो मेथड। रेशो मेथड भी बहुत आसान मेथड है, ठीक है। रेशो मेथड में लेंथ को हमने इंक्रीज किया 10% से इंक्रीज किया, इसका मतलब 10 से 11 हो गया, यानी कि ओरिजिनली अगर 10 था तो अब 11 हो गया, ठीक है, 10 से 11 हो गया, करेक्ट है। ब्रेथ का हमें नहीं पता कितने से इंक्रीज किया, मैंने एक्स ले लिया इसका रेशो। एरिया 20% से इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पहले 10 था अब 12 हो गया, ठीक है। हम वैसे 20% को क्या बोलते हैं, 20% इंक्रीज को क्या बोलते हैं, 6/5, ठीक है। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये 6/5 ही है, ठीक है। मैंने 12/10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 10 से 10 डायरेक्टली कट जाएगा, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो मैंने 12 अभी वाला, 10 पहले था, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ 10 से 10 काटूंगा मैं, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12/11, फिर से 12/11 आई थी, पहले भी कितनी थी, 12/11, ठीक है ना, 100 लिया था तब भी 12/11 आ रही थी, अब भी 12/11 आ रही है, यानी कि 12/11 किसका रेशो है, अब 12 है, पहले 11 थी, ठीक है ना, अब 12 है, पहले 11 थी, इसका मतलब चेंज कितना है, एक का चेंज है, कितने पे, ओरिजिनल जो कि 11 थी, बस वैल्यू आ गई कितनी, 9 1/11%, ओके। तो ये 3 मेथड थे, कौन कौन से 3 मेथड है भाई, पहला मेथड फॉर्मूला, ठीक है, याद है तो ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को। सेकंड मेथड है रेशो, ठीक है, जो कि ये वाला मेथड है, इजी मेथड है बहुत। तीसरा है 100 लेके करने वाला मेथड, ठीक है। इन सब में से जो कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लग सकता है वो है रेशो मेथड और फॉर्मूला मेथड, ठीक है। 100 में कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, 100 में कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, क्यों आ सकती है, इसलिए आ सकती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि परसेंटेज वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी अजीब सी हो जाती है, पॉइंट्स में परसेंटेज वैल्यू आ गई, या ऐसी वैल्यू आ गई 39%, 48%, ऐसे करके वैल्यूज आएंगी, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक।
चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन हैज टू रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 10%। फिर से भैया a इंटू बी इक्वल टू सी, प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है। प्राइस को कितने से इंक्रीज किया है? 20% से, ठीक है। कंजम्पशन को आपको बताना है, एक्सपेंडिचर को 10% से इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज किया, कंजम्पशन को कितने से डिक्रीज करना है वो हमें बताना है। करेक्ट है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं रेशो मेथड से करके दिखाता हूँ आपको इस बार। प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ गया, यानी कि 5 से 6 हो गया, यानी कि इसका रेशो जो हो गया वो 6:5 हो गया, ठीक है। अभी 6 है, पहले 5 था, ठीक हो गया। अब कंजम्पशन हमें बताना है तो मैंने x ले लिया। एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। तो पहले ओरिजिनली 10 था, अब 11 हो गया। करेक्ट है। x की वैल्यू से निकाल लेंगे, 10 से 5 काट दूंगा मैं, 10 से 5 का काट दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो 11/12। x की वैल्यू 11/12, 11/12 आ जाएगी x की वैल्यू। 11/12 x की वैल्यू का क्या मतलब है, ऊपर मैंने नया वाला लिखा है, यानी कि 12 से 11 होगी कंजम्पशन। कंजम्पशन 12 से 11 हो चुकी है, इसका मतलब क्या, एक का डिक्रीज कितने पे, 12 पे, इनटू 100 इज इक्वल टू 8 1/3%, ठीक है। 1/12 की आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है बस, वो होती है 8 1/3%, ठीक है। आई होप ये रेशो मेथड आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। चलो जी अब इसको करते हैं 100 लेके करने वाले मेथड, ठीक है। उसमें भी आपको मैं छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। वैसे शॉर्टकट नहीं है लॉजिक ही, लॉजिक भी आपको समझाऊंगा, ठीक। लॉजिक क्या है, देखो भाई मैंने क्या किया, प्राइस को 100 ले लिया, ठीक है, 100 ले लिया, कंजम्पशन को 1 ले लिया, ठीक है, कंजम्पशन को 1 ले लिया। अब जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 100, प्राइस इंटू कंजम्पशन 100, ठीक है। अगली बार प्राइस को 20% से राइज कर दिया गया, ठीक है, तो ठीक है 20% राइज कर दिया, यानी कि 100 से 120 कर दिया, 100 से 120 कर दिया। कंजम्पशन कितना बढ़ा या घटा मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक। एक्सपेंडिचर को सिर्फ 10% से बढ़ाना है, यानी कि 110 कर दिया, ठीक। अब आप क्या करो, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 110 है, करेक्ट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, ठीक है, 10 ऊपर लिख लो, डिवाइडेड बाय जो इधर प्राइस है या जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लिख दो 120, ठीक है। 1/12, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू है तो परसेंटेज वैल्यू 8 1/3%, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 120 था, ये 110 था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय जहां से आ रहा है, ठीक है, हम लोग 120 से आ रहे हैं, करेक्ट है, 120 से 110 पे आ रहे हैं, तो जहां से आ रहे हैं वो लिख देंगे 10/120 विच इज 8 1/3%, ठीक। हम यहाँ कर क्या रहे हैं और ये कैसे आ रहा है, 10/120 इंटू 100, ये कैसे आ रहा है, देखो यहाँ x मैंने लिया, ठीक है, यहाँ मैंने x लिया, यहाँ 1 लिया हुआ था। अब मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 110 है, क्या रखनी पड़ेगी x की वैल्यू 110/120, ठीक है ना, 110/120, तभी ये 120 से 120 कटेगा और यहाँ पर सिर्फ 110 बचेगा, करेक्ट है। x की वैल्यू जब 110/120 है, यानी कि x की वैल्यू है 11/12, 11/12, ठीक। पहले x की वैल्यू 1 थी, अब 11/12 है, ठीक है ना, पहले x की वैल्यू 1 थी, अब 11/12 है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 12/12, करेक्ट है, और अब हो गई है 11/12। कितना डिफरेंस है, 1/12। हमने क्या किया, 1/12, सेम ही चीज तो करी, सेम चीज करी कि नहीं करी, एग्जैक्टली सेम चीज करी है, बस यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू ऊपर से कंपेयर नहीं करनी पड़ी, या यूं कहो कि 120 को इधर नहीं लेके जाना पड़ा, सिंपली मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिवाइडेड बाय जहां से हम लोग आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो 120 इंटू 100, 8 1/3%, ठीक है। छोटा सा शॉर्टकट है, दोनों को माइनस करो, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाय 20%, अ मैन कैन नाउ बाय 10 kg, व्हाट वाज हिज कंजम्पशन बिफोर द प्राइस राइज। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन फिर से वही है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी टाइप, और इसमें भी वो वाला टाइप है जो इज इक्वल टू के राइट साइड में जो चीज है ना वो सेम है। कैसे है, आपको ये बोला गया है कि मैन के नाउ बाय 10 kg, नाउ बाय 10 kg का क्या मतलब है भाई, जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो अब वो 10 kg ही
खरीद पा रहा है, इसका मतलब उसको अपना खर्चा सेम रखना था, कहीं ना कहीं सेम रखना था, तभी कंजम्पशन उसको कम करनी पड़ी थी। नहीं तो आपको यहाँ पे ये ना लिखता कि ही कैन नाउ बाय 10 kg। करेक्ट है। तो इसका मतलब यही है, क्वेश्चन का मतलब यही है, ये बात छुपी हुई है कि एक्सपेंडिचर उसको फिक्स रखना है। ठीक। अब अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन को डिक्रीज करनी पड़ेगी। करेक्ट है। प्राइस का जो रेशो है वो कितना होगा, प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ यानी कि 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कंजम्पशन उसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें फिक्स रखनी है। ठीक। तो कंजम्पशन 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, 6 से 5 यानी कि पहले 6 थी अब 5 है। अब 5 है और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 किलो, 10 kg, क्योंकि नाउ बाय 10 kg लिखा है। ठीक है, तो नाउ न्यू कंजम्पशन इज 10 kg, यानी कि 5 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 2 हो रहा है तब जाकर 10 हो रहा है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 किलो। ठीक है, तो ओरिजिनली उसकी जो कंजम्पशन थी वो 12 kg थी। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, प्राइस जिस रेशो से बढ़ा कंजम्पशन उससे घट जाएगा, यानी कि प्राइस का जो रेशो है उसका रेसिप्रोकल कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह लो कि प्राइस के यूनिट का रिवर्स कर दो तो कंजम्पशन के यूनिट आ जाएंगे, यानी कि अगर प्राइस पहले 5 यूनिट था अब 6 यूनिट है तो कंजम्पशन पहले 6 यूनिट था अब 5 यूनिट है। ठीक है ना, रेशो ना नहीं ले रहे आप, वैसे ये रेशो ही है, लेकिन रेशो अगर आप नहीं लेना चाहते तो यूनिट मेथड भी इसको आप बोल सकते हो। पहले 5 यूनिट था अब 6 यूनिट है, कंजम्पशन पहले 6 यूनिट था अब 5 यूनिट हो गया। ठीक है, चलो जी, इसको आप 100 लेके भी कर सकते हो। मैंने हर टाइप से आपको क्वेश्चन समझा दिया है, 100 लेके करने वाला, फॉर्मूला से करने वाला, रेशो से करने वाला, हर टाइप से समझा दिया है आपको, जो सा भी इजी लगे आप वो यूज करो। ठीक है, तो प्राइस 20% से बढ़ गया, अब मैंने प्राइस को पहले 100 ले लिया था, कंजम्पशन को 1 लिया, प्राइस 20% से बढ़ गया यानी कि 100 का 120 हो गया, कंजम्पशन हमें नहीं पता। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर 100 था पहले, ठीक है, अभी भी 100 है, तो अगर एक्सपेंडिचर 100 है प्राइस 120 है तो कंजम्पशन कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 120, 100 डिवाइड बाय 120, कंजम्पशन की वैल्यू 100 डिवाइड बाय 120 यानी कि 5/6, कंजम्पशन की वैल्यू 5/6। ठीक है, अब आपको चेंज नहीं निकालना, आपको चेंज नहीं निकालना, आपको वैल्यू निकालनी है कि पहले कितनी थी। अब अगर 10 किलो है तो पहले कितनी थी, तो 5/6 की वैल्यू अगर 10 किलो है तो यूनिटरी मेथड से अगर आप जाओगे 6 को इधर लेके जाओगे 60, 5 को नीचे लेके जाओगे तो 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 की वैल्यू 12 किलो, और 1 ही कंजम्पशन थी हमारी पहले। ठीक, तो 1 की वैल्यू 12 किलो यानी कि पहले जो कंज्यूम कर रहा था वो था 12 किलो। ओके, चलो जी, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से और लेवल अप क्वेश्चंस लेके आएंगे, थोड़े से हल्के से डिफिकल्ट से। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे टाइप्स करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस के, और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनको करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।